शादी में अपने दोस्त की बहन निशु को इधर उधर ढूंढ रहा था। जब मैं उसके कमरे में चेक करने जा ही रहा था तो मैंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था और निशु कपड़े बदल रही थी। जो मैंने देखा वह देखता ही रह गया क्योंकि वह सिर्फ काले रंग की ब्रा में थी। अचानक मैंने आईने में देखा कि निशु ने मुझे देख लिया है। फिर भी वह ऐसा दिखा रही थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद जो उसने किया उसकी वजह से मैंने उससे पूरी रात दरवाजा बंद करके लगभग 2 घंटे तक। मेरा नाम अर्पण है। ये कहानी करीब 2 साल पहले की है। एक दिन अचानक मेरे कॉलेज के दोस्त का फोन आया। कॉलेज में हम अच्छे दोस्त थे और कॉलेज खत्म होने के बाद भी हमारा संपर्क फोन पर रहा। उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और इसी महीने की 18 तारीख को है। उसने मुझे 3-4 दिन पहले ही आने के लिए कहा क्योंकि शादी के काम कुछ ज्यादा ही होते हैं। हमारी अच्छी दोस्ती के कारण मैं उसे मना नहीं कर सका और मैंने ऑफिस से 5-7 दिनों की छुट्टी ले ली। 14 तारीख को सुबह में अपने दोस्त के घर पहुंचा। जब मैं बेल बजाई तो कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन ने आकर दरवाजा खोला। वह मुझे अच्छी तरह जानती थी क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर पहले भी काफी बार आ चुका था। जब मैं उसे पहली बार देखा तो मैं उसे देखा ही रह गया क्योंकि मैं जब उसे पहले देखा था तब वह बिल्कुल बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन अब देखा तो वह बिल्कुल ही अलग थी और सब कुछ बड़ा ही मस्त हो रखा था। मैंने उसे कहा, निशु तुम? उसने कहा, हाँ पहचान लिया। निशु का शरीर अब काफी भर चुका था। मैं उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। मैंने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? फिर उसने कहा, सारी बातें यही करेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? फिर हम घर के अंदर आ गए। मैंने अपने दोस्त अमन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वहां बाजार गए हैं और जल्द ही लौटेंगे। उनके घर में अमन, निशु और उनकी माँ ही रहते थे। निशु ने मुझसे कहा कि मैं फ्रेश हो जाऊं तब तक वह मेरे लिए नाश्ता बना देती है। बाथरूम में जाने के बाद भी मेरे मन में निशु का रूप घूम रहा था। उसकी फिगर और उसकी सुंदरता ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह मेरे दोस्त की बहन थी। थोड़ी देर बाद अमन भी आ गया और हमने साथ में नाश्ता किया। फिर हम शादी की तैयारी में लग गए। इसी बीच मेरा हाथ 2-3 बार निशु को छू गया तो मैंने माफी मांग ली। उसने कहा कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उसका स्पर्श फूल की पंखुड़ी जैसा लगा और मेरा मन विचलित होने लगा। शादी के एक दिन पहले जब अमन को मेहंदी लग रही थी, मैं भी वहां था। मैंने देखा कि निशु वहां नहीं है तो मैं उसके कमरे की ओर गया। वह कपड़े बदल रही थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह काली ब्रा पहन रही थी। उसका बदन देखकर मैं ठहर गया। जब वह ड्रेस पहनकर बाहर आने लगी तो उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप कब आए? मैंने झूठ बोला कि बस अभी अभी आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे शीशे में देख लिया था। मैंने सोचा कि अब उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। अमन के पास जाकर मैं निशु के बगल में बैठ गया और उसके हाथों को सहलाने लगा। पहले उसने हाथ हटा लिया लेकिन फिर उसे भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे रात होने लगी और सब सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने निशु से बात करने के लिए कहा। उसने मान लिया और हम बातें करने लगे। हंसी मजाक में मैंने उसके गालों को छुआ जो बेहद कोमल थे। अचानक उसने कहा, एक बात पूछूं, आप सच बताओगे? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, आपने सुबह झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, तुम जिस हाल में थी उसे देखकर मैं सच नहीं बोल सकता था। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ की और वह शर्मा गई। मैंने उसके होठों को छुआ तो वह कांप गई। उसने कहा, कोई आ जाएगा, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया और कहा कि रात में दरवाजा खोल कर रखना। वह मान गई। रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो वह नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था और उसे गले लगा लिया। मैंने उसके शरीर की खुशबू को अपने दिल में बसाया और उस रात अपने मन की सभी इच्छाएं उसके साथ पूरी की, वह भी 2 बार। फिर हमने रात बिताई। सुबह होने से पहले मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। निशु जितनी भोली दिखती है उतनी ही समझदार भी है। सुबह के समय मैं जल्दी उठ गया और अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे रात की घटना याद आ रही थी और निशु के साथ बिताए पल मेरे दिल और दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि निशु इस बारे में क्या सोच रही होगी और उसकी भावनाएं कैसी होगी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि जो भी हो मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। नाश्ते के समय निशु और अमन दोनों वहां मौजूद थे।
निशु ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जो यह संकेत कर रही थी कि वह भी हमारे बीच हुए उस पल को याद कर रही थी। अमन अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए मैंने निशु से एकांत में बात करने का कोई मौका नहीं पाया। दिन भर शादी की तैयारियों में हम सब व्यस्त रहे। घर में खुशी का माहौल था और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। मैं निशु से बात करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने निशु को इशारा किया कि हम बात कर सकें। निशु ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारे से बुलाया और हम दोनों छत पर चले गए, जहां शांत माहौल था। मैंने उससे पूछा, कल रात के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? निशु ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, निशु, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या हम इसे एक नए रिश्ते की शुरुआत मान सकते हैं? निशु ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें समय देना होगा राहुल। अभी तो भाई की शादी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा। शादी की रस्में पूरी हुई और अमन की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। शादी के बाद के कुछ दिन हम सभी ने साथ बिताए। मैं और निशु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अमन की शादी के बाद मैंने निशु से खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। उसने भी स्वीकार किया कि उसे भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। शादी के कुछ दिनों बाद मैं अपने घर वापस आ गया। निशु और मैंने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। हमारी बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे को समझने और जानने के लिए समय लिया। हमारे रिश्ते ने एक मजबूत और सच्ची नींव पाई। आखिरकार हमने अपने परिवारों को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। कुछ समय बाद हमारे परिवारों की सहमति से हमारी सगाई हुई। आज मैं और निशु एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और हम दोनों अपने अतीत की यादों को सहेज कर एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।